ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु बता रहे थे, हम लोग हैं अभी चैप्टर 21 में, 21वां अध्याय, और हमारी क्लास 130 और हम कर रहे हैं श्लोका नंबर 18 चैप्टर 21 का मध्य खंड। तो यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं कि भागवत का क्या इम्पोर्टेंस है, भागवत की महिमा बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे प्रिय सुखदेव ही भागवत को जानते हैं, तो भागवतम को हर कोई नहीं जान सकता। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे प्रिय सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवतम सुनाया है परीक्षित महाराज को, केवल वही जानते हैं भागवत के बारे में। श्रीमद् भागवत में ही मेरे तत्व का सही रूप से वर्णन हुआ है। तो भगवान का जो तत्व है उसका वर्णन केवल और केवल श्रीमद् भागवतम में ही अच्छी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। इसलिए इसी ग्रंथ को हम साक्षात कृष्ण के रूप में मानते हैं। मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते यार भेदा चेतार नाश भालमते। मुझ में, मेरे भक्तों में और भागवत ग्रंथ में जो भेद दर्शन करता है, यानी ये तीनों इक्वल है। भगवान कृष्ण, कृष्ण के भक्त और कृष्ण का जो भागवत ग्रंथ है, ये तीनों एक समान है, तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए भागवत ग्रंथ को कृष्ण पर्सोनिफाइड कहते हैं, यानी वो साक्षात ही ग्रंथ रूप में है। तो अगर कोई इन तीनों में भेद दर्शन करेगा तो क्या होगा, वो भली भांति विनाश को प्राप्त होता है। तो कभी भी भगवान में, उनके भक्तों में और भागवत ग्रंथ में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान और उनके भक्त एक समान है, भागवत ग्रंथ एक समान है। इसलिए भगवान का भक्तों का कोई अनादर करता है तो उसको अपराध लगता है, भगवान के ग्रंथ का कोई अनादर करेगा तो उसको अपराध लगेगा। इस तरह इन तीनों में भेद करने से हमको विनाश प्राप्त होगा। भगवान एवं भक्तों में जो लोग भेद बुद्धिवश विष्णु वैष्णव तत्व के बारे में अवगत नहीं होते हैं, वे सभी प्रकार से अपना अमंगल का आह्वान करते हैं, यानी अपने लिए अमंगल को बुलाते हैं। लीला में प्रवेश किए बिना भगवान की सभी कथाएं सुष्ठु भाव से व्यक्त नहीं की जा सकती। जब तक किसी का लीला में प्रवेश ना हो, जो नित्य लीलाएं होती हैं भगवान की, उसमें अगर किसी का प्रवेश ना हो तो वो उसमें प्रवेश किसका होता है, जो परमहंस भक्त होते हैं, केवल उनका ही भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता है। और ऐसे ही भक्त हमको भागवतम के बारे में भरपूर जानकारी दे सकते हैं या बता सकते हैं। अदरवाइज हर कोई भागवतम को पढ़ के भी भागवतम को नहीं बता सकता। भागवत कथाओं से भरपूर भागवत को सुखदेव ही जानते हैं, और सबसे अच्छा तरह कौन जानते हैं, सुखदेव। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुकमुखा अमृता द्रव्य संयुतम। तो केवल सुखदेव गोस्वामी, यानी जैसे जो फल वाले वृक्ष होते हैं उनको शुक माने तोता होता है, पैरट होता है। तो पैरट अगर किसी फल को, पेड़ में लगा हुआ कोई फल को अगर वो चोंच मार के उसको टेस्ट कर लेता है तो वो फल बहुत मीठा हो जाता है, बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए जो ये हमारा भागवतम है, ये भी पेड़ का पका हुआ फल के समान है, जो शुक के मुख से, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आने से और भी उसमें रस आ जाता है। भागवत कथाओं से भरपूर भागवत को सुखदेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। एक किंवदंती है कि श्री महादेव ने एक बार कहा था, मैं भागवत को जानता हूँ, यानी शिव जी कहते हैं, एक बार उन्होंने बताया था कि मैं भागवत को जानता हूँ। सुखदेव गोस्वामी भागवत को जानते हैं, लेकिन व्यास देव जिन्होंने भागवतम लिखा है वो कुछ कुछ जानते हैं, वो पूरा नहीं जानते। माने जिन्होंने व्यास देव ने गुरु चरण आश्रय पूर्वक विशुद्ध गुरु सेवा के अभाव के कारण क्या किया, उसके भागवतम लिखने के बाद उनके 18 पुराण हो गए, लेकिन 18 पुराण लिखने के पहले जो उन्होंने 17 पुराण लिखे थे उसमें उन्होंने किस चीज पर लिखा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस तरह
उनके विशुद्ध गुरु सेवा के अभाव के कारण कुछ दिनों के लिए श्रीला व्यासदेव जी ने क्या किया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सेवकों के उपकार के लिए ग्रंथों का प्रणयन किया था। तो बाकी के जो 17 पुराण हैं उनकी रचना करते समय उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो मटेरियलिस्टिक लोगों को बहुत प्रिय होता है, वो उस टॉपिक को लक्ष्य करके उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के चरण आश्रय को से दूर रहे थे, उसके अभाव के कारण उन्होंने इस तरह के पुराणों की रचना की थी। परंतु सत शास्त्र समूह के एकमात्र तात्पर्य स्वरूप श्रीमद् भागवत की रचना के समय उन्होंने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को धिक्कार प्रदान करने वाली बुद्धि का आश्रय लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब व्यासदेव जी ने 17 पुराण और सारे जो वेदों हैं, वेदों को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, उसके बाद उन्होंने 17 पुराण लिखे, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन ये सब में उन्होंने धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को इम्पोर्टेंस देने के कारण क्या हुआ, उनके अंदर शांति नहीं आ रही। इतना सारा लिख दिया, इतना ग्रंथ लिख दिया, लेकिन व्यासदेव जी को सुकून ही नहीं मिल रहा था। ये सब लिखने के बाद उनको शांति नहीं मिल रही थी। इसलिए जब वो बहुत परेशान होकर अपने गुरु को पुकारते हैं, तब नारद जी वहां पर प्रकट होकर उनको बताते हैं कि आपने सब कुछ किया लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं लिखा, कृष्ण के बारे में अब तक आपने कुछ बोला ही नहीं। जब तक, यानी कृष्ण जो है वो हमारी आत्मा है, अगर हम कृष्ण को ही भूल जाएं और बाकी सारे संसार में कुछ भी कर लें, कितने भी लोगों से हमारे बहुत सारे हजारों में फ्रेंड्स क्यों ना हो जाए, लेकिन तभी हमको सुकून नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, एक दोस्त होता है हमारा, और भले ही हम संसार में किसी और को नहीं जानते, वो एक दोस्त होने में भी सुकून मिलता है। वैसे ही जब हम कृष्ण से दोस्ती करते हैं, कृष्ण हमारे जीवन में होते हैं, तब हमको सुकून मिलता है। लेकिन वही हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों से बहुत जान पहचान क्यों ना, तभी अंदर सुकून नहीं आता। तो यही हाल हुआ व्यासदेव जी का। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर ली, इतने सारे पुराणों की रचना कर ली, लेकिन उनको सुकून नहीं मिल रहा था। तब नारद जी उनके गुरुदेव आते हैं और उनको बताते हैं कि आपने कृष्ण के बारे में कुछ नहीं लिखा। तब उनसे उनका आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा पाकर वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। और जब वो भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं, तब उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को एकदम साइड में कर दिया, धिक्कार प्रदान किया, यानी उनकी बुद्धि ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अब तक उन्होंने इसी चीज पर बेस करके ग्रंथों की रचना की थी, उसी चीज को उन्होंने दूर हटाया और फिर उनकी बुद्धि का आश्रय लेकर उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। और वहां भी श्री वार्ष्णेय देवी यानी श्रीमती राधा रानी की कथाओं को मुख्य रूप से उपस्थित ना करने के कारण उन्होंने किस तरह राधा रानी की कथा मने हम श्रीमद् भागवतम जो है वो एक्चुअली में राधा रानी की कथाएं हैं, पूरी की पूरी वो राधा रानी को ही बेस करके लिखा गया है, लेकिन इस तरह परोक्षवाद में लिखा है। परोक्षवाद यानी क्योंकि सभी लोग राधा रानी को उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। जो साधारण बुद्धि वाले लोग होते हैं वो राधा रानी को नहीं जानते, वो राधा रानी के तत्व को नहीं जानते, इसलिए वो लोग उसको उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उसको परोक्ष करके, उसको छुपा कर इस तरह भागवत की रचना की गई है कि किसी भी जगह राधा रानी का नाम नहीं आता है, पर राधा रानी है और राधा रानी को परोक्षवाद रूप में वहां पे प्रेजेंट किया गया है, वहां पे लिखा है, लेकिन मुख से राधा रानी नहीं बोलते। यानी जो सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने भी कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो राधा रानी के सबसे प्रिय शुक है, उनके सबसे प्रिय तोता है। तो वो राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं कि वो राधा बोलते ही उनको वो प्रेम में चले जाते। वो गोलोक में जो उनकी और राधा रानी की जो लीलाएं हैं उसमें वो खो जाते हैं और वो राधा रानी का विरह महसूस करते और वो वहीं पर रुक जाते, वो कभी भागवतम पूरा ही नहीं कर पाते। इसलिए राधा रानी का नाम लिए बिना उनके बारे में सब कुछ दिया है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया।
इस तरह वहां भी श्री वास भानवी देवी श्री राधा की कथाओं को मुख्य रूप से उपस्थित ना करने के कारण, मुख्य रूप से यानी सामने से ना दिखाते हुए उपस्थित करने के कारण, एवं साधारण जनों में योग्यता के अभाव के कारण, क्योंकि साधारण लोग जो होते हैं वो उनके अंदर ये योग्यता ही नहीं है कि वो राधा रानी के जो प्रेम है उसको समझ पाए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राधा कृष्ण को साधारण जैसे नॉर्मल लवर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप ऐसे समझते हैं, जबकि ये बहुत ऊंचा तत्व है। और इसको अगर हम लोग साधारण लोगों के बारे में सामने बोलेंगे तो क्या होगा, वो अपनी बुद्धि से उसको बहुत ही चीप और बहुत ही ये कर देंगे, जिसके कारण क्या होता है कि हमको अपराध भी लगता है। और राधा रानी को कभी भी हमें इस तरह से नहीं बोलना है सबके सामने, जिससे कि जैसे कृष्ण क्या बोलते हैं, मुझ में और मेरे भक्तों में और भागवत ग्रंथ में कोई भेद दर्शन नहीं। तो राधा रानी उनकी सबसे ऊंचे लेवल पे उनकी भक्त है, तो उनके बारे में वो थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर से डिसरिस्पेक्ट आ गया राधा रानी के लिए, तो इससे कृष्ण नाराज हो जाएंगे और कृष्ण इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए राधा रानी के बारे में उस तरह से नहीं बोला है, और इसलिए भागवतम में भी उनके बारे में उस तरह से ओपनली उनका नाम भी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उनके बारे में लिखा है। इस तरह साधारण जनों में योग्यता के अभाव के कारण वर्णन विषय में जो सावधानी अपनाई गई है, यानी बहुत सावधानी पूर्वक उसको लिखा गया है, उससे विदित होता है कि वे कुछ सीमा तक अवगत है। यानी व्यासदेव जी कुछ सीमा तक कुछ जानते हैं भागवत के बारे में, जैसे महादेव जी जानते हैं, शुभदेव जी जानते हैं, लेकिन व्यासदेव जी कुछ हद तक जानते हैं, पूरी तरह भागवत को नहीं जानते। लिखने के बावजूद वो कुछ सीमा तक अनवगत है, यानी कुछ वो जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। कुछ सीमा तक वो अवगत है और कुछ सीमा तक अनावगत है, यानी नहीं जानते हैं। उन्होंने ऐसा ही अपना परिचय प्रदान किया है। लेकिन श्री नरसिम्हा देव के उपासक त्रिदंडी स्वामी श्रीधर महाराज भागवत कृपा से सेवोन्मुख होने के कारण भागवत का तात्पर्य सुष्ठु भाव से जानकर गोपीजन वल्लभ की सेवा की कथा को सम्यक रूप से समझ पाए हैं, और भक्तिक रक्षक श्रीधर स्वामी एवं उनकी छोटे भाई लक्ष्मीधर ने नाम भजन के प्रभाव से भगवान के रूप, गुण, परिकर, वैशिष्ट्य एवं उनकी लीला में जिस अधिकार को दर्शाया है, श्रीधर विरोधी, श्रीधर टीका पाठकारी, भुभुक्षु यानी जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, भुभुक्षु और मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, भुभुक्षु यानी जो भोग की अभिलाषा करते हैं, ऐसे संप्रदाय अभक्त होने के कारण वैसी कृपा को प्राप्त करने में सदा के लिए वंचित रह गए। जो हमारे संप्रदाय में आते हैं, जो परंपरागत त्रिदंडी स्वामी हैं, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज और उनके जो छोटे भाई है लक्ष्मीधर, उन्होंने नाम भजन के प्रभाव से भागवतम को बहुत सुंदर तरीके से जाना और समझा है, कृष्ण के तत्व को जाना है। इस तरह दूसरे जो मुमुक्षु और बुभुक्षु संप्रदाय हैं, वो श्रीधर यानी भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के विरोधी हैं, और वो उनको अस्वीकार करते हुए वो केवल बुभुक्षु यानी जो भोग अभिलाषा करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक है, और मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, यानी जो ज्ञानी है, भोगी और कामी संप्रदाय। तो इनको अभक्त की कैटेगरी में रखा गया है। ये अभक्त होने के कारण क्या होता है, इनको कृपा प्राप्त ना होने के कारण ये भागवतम को उस तरह से नहीं समझ पाए हैं। कोई भी मायावादी व्यक्ति, कोई भी भोगी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़कर भी नहीं समझ पाएगा। तो इसी तरह उस वक्त नाडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज्ञानी थे, जो भट्टाचार्य थे, लेकिन वो इस भागवतम को पढ़ाकर भी भागवतम को नहीं जानते थे।
ऐसे लोग भागवतम पर अपना अधिकार नहीं रखते हैं। कनिष्ठ अधिकारियों की चेष्टा में भागवत का कुछ परिचय मिलता है, किंतु भक्तों के प्रति अमर्यादा का प्रदर्शन करने के कारण उन्हें भागवत सेवा में कनिष्ठ अधिकार से भी वंचित होना पड़ता है। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, यानी जो शुरू में जो भक्ति में आते हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं होता। उनके लिए भगवान कहाँ होते हैं? केवल मंदिर में श्री विग्रह को ही वो प्रभु भगवान मानते हैं। तो ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो उनको भगवान का बस कुछ परिचय ही मिलता है, लेकिन वो लोग भगवान को मान सम्मान देते हैं, भक्तों को नहीं देते। उनके लिए भगवान श्री विग्रह अर्च विग्रह में ही होते हैं, बाकी वो भक्तों को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये कनिष्ठ अधिकारी की पहचान होती है। तो इसलिए वो भक्तों के प्रति अमर्यादा का प्रदर्शन करने के कारण उनको भागवत सेवा में कनिष्ठ अधिकार से भी वंचित होना पड़ता है। इसलिए वो भी भागवतम को नहीं समझ सकते। अतः एवं परिकर वैशिष्ट एवं विषय और आश्रय के विचार में जिन लोगों में भेद ज्ञान जनित अमंगल प्रवेश किया है, ये भेद ज्ञान जनित अमंगल यानी जो भगवान में, भगवान के भक्तों में और भगवान के भागवत ग्रंथ में भेद करते हैं, वो ये सब नहीं जान पाते कि प्रेम भक्ति ही सभी प्रकार से प्रयोजनीय विषय है। तो भगवान की जो प्रेम भक्ति है वही हम सब के जीवन का परम गोल है, प्रयोजनीय वस्तु है, वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन साधारणतः हम क्या सोचते हैं कि मटेरियल लाइफ में सब कुछ बेस्ट करना ही हमारा गोल है, या फिर इतने सारे व्रत उपवास जो होते हैं वो करना ही हमारे जीवन का गोल है। पर इन सब से अलग केवल और केवल प्रेम भक्ति ही सभी जीवात्मा का प्रयोजनीय विषय है। इस कारण वे सब मानव जीवन प्राप्त करते हुए भी अपने आप को विनाश की ओर ले जाते हैं। यानी मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को पाना है। लेकिन अगर हम उसके अलावा, उसके इतर हम बाकी सब चीजों में अपना समय गवा रहे हैं, तो क्या है, वो समय गवाना ही है। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं है और बाकी सब वेदों को पढ़ लिया, सब ज्ञान बहुत हासिल कर लिया, तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसा ज्ञान जो कृष्ण तक ना ले जाए, जिसको पढ़ के हमें कृष्ण से प्रेम ना हो, तो वो सब बेकार है। इस कारण ऐसे लोग क्या करते हैं, वो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अपने आप को विनाश की ओर ले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि कृष्ण को पाया जाए। कृष्ण से एक्चुअली में हमको कृष्ण को भी नहीं पाना है, हमें कृष्ण को केवल और केवल प्रेम और सेवा से जीतना है। हमारा लक्ष्य कृष्ण को पाना नहीं है, कृष्ण प्रेम को पाना है। क्योंकि जो कंस हैं, जो जितने भी असुर थे, कृष्ण उन सबको मिले, कृष्ण उन सब से मिले, उन सब के पास थे। यहाँ तक कि जो कौरव हैं, सब ने, कृष्ण उस वक्त सबके सामने थे। कृष्ण को कोई भी पा सकता था, लेकिन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन सब के अंदर, उन असुरों के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति नहीं थी। इसलिए हमें कृष्ण को नहीं पाना है, हमें कृष्ण के प्रेम को पाना है। अगर प्रेम होगा तो कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे, अगर प्रेम नहीं होगा तो कृष्ण हमारे सामने भी होंगे तो हम उनको नहीं पा सकते। इसलिए हमारा लक्ष्य कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति है। भागवत तत्व प्रभु कहे क्रोधावेशे, सुनिया वैष्णव गण महानंदे भासे। क्रोध के आवेश में, प्रभु क्रोध में क्यों है? क्योंकि भगवान जब वहां से जब वो नगर में भ्रमण कर रहे थे और वहां से जब वो जांगाल बांध, यानी जब वो वहां से उस जगह से, कुलिया ग्राम से गुजर रहे थे, तो वहां पर जो मोक्ष अभिलाषी पंडित था वो भागवतम पढ़ा रहे थे। और जब वो भागवतम पढ़ा रहे थे तो उनके भागवतम में उनको कहीं भी भगवान के लिए प्रेम का अनुभव ना पाकर वो क्या करते हैं, उस बात को लेकर बहुत क्रोधित होते हैं। देवानंद पंडित की जो ये
देवानंद पंडित जिस तरह से भागवतम के बारे में व्याख्या कर रहे थे, वो उनके कानों में जा रहा था गुजरते हुए उसी रास्ते से, और फिर उनकी जो व्याख्या है उनको सुनकर उनको बड़ा क्रोध आता है कि भागवतम का लक्ष्य कृष्ण के लिए प्रेम है, लेकिन प्रेम से इतर करके वो क्या बता रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए वो क्रोधित हैं। क्रोध के आवेश में आकर प्रभु ने जो भागवत तत्व कहा उसको सुनकर जितने भी वैष्णव जन उनके आसपास थे, वैष्णवगण महान आनंद में विचरण करने लगे। सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। देवानंद पंडित मुमुक्षु थे, मोक्ष के अभिलाषी, ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं उनको मोक्ष चाहिए, यानी उनको निर्वाण चाहिए, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ऐसे देवानंद पंडित मुमुक्षु थे। मायाबद्ध विचार के सहारे उन्होंने जैसा समझा उसके अनुसार वो तपस्या, जगत के प्रति उदासीनता आदि विषय को ही वे अधिक सम्मान करते थे। परमार्थ विषय के बारे में वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। लौकिक प्रयोजन जगत से मुक्त हो जाना एवं उसके ज्ञान में विभोर हो जाने के कारण भागवत के मुख्य विचार को ग्रहण करने में वे अक्षम थे, यानी सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देते थे, तपस्या को, और ये सब जगत मिथ्या है, यानी वो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो पूरे जगत को ही मिथ्या कहते हैं, सब माया है, सब कुछ माया है। एक्चुअली में वो खुद ही माया में होते हैं। तो ऐसे जो मुमुक्षु होते हैं वो तपस्या को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने के कारण वो भगवान का जो परमार्थ का विषय, जो उनका ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, उसके बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग भगवान के व्यक्तित्व को ही अस्वीकार करते हैं कि भगवान एक पर्सन है, उनका एक पर्सनल फॉर्म है, उनका एक धाम है, उनका कुछ नाम है, ये सब कुछ उनके लिए कोई मायने ही नहीं, क्योंकि वो इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। एंड जब तक कोई किसी को हम पर्सन के रूप में ना स्वीकार करें, उससे प्रेम कैसे करेंगे। लौकिक प्रयोजन जगत से मुक्त हो जाना ही उसके ज्ञान में विभोर हो जाने के कारण, यानी उनको इस संसार से मुक्त होना है। इस तरह उनका ज्ञान में विभोर, बहुत ज्ञानी होने के कारण भागवत के मुख्य विचार को ग्रहण करने में वे अक्षम थे। कर्म और ज्ञान से आच्छादित अवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने स्वरूप का पता नहीं चलता। अगर कोई कर्मी हो, कोई ज्ञानी हो, तो इसके कारण क्या होता है, जो कर्म और ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस अवस्था में ऐसे व्यक्ति को भगवान का क्या, उनका खुद का स्वरूप क्या है, ये नहीं जान पाते। यानी ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम भगवान को जानने की इच्छा करते हैं तो हम अपने स्वरूप को भी जानने की इच्छा करेंगे। अगर हम ये ही नहीं जानते कि हमें किसने बनाया, या हम उसको इस बात को ही नहीं खोजने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। इस तरह उनको अपने स्वरूप का पता नहीं था। इस कारण भागवत उपासना की नित्यता उन्हें उपलब्ध नहीं हुई थी। यानी भागवतम पढ़ने का जो लक्ष्य है वो नहीं उपलब्ध हो पाया उनको। भागवत सेवा से वंचित व्यक्ति, जिस समय अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम है और तब आप भागवतम का कोई एक श्लोक भी बोलते हैं, तो वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। हम भागवतम का श्लोक बोलते हैं तो क्या होता है, स्वयं कृष्ण उसको सुनते हैं। कृष्ण भागवतम से इतना प्रेम करते हैं कि जब हम भागवतम का श्लोक बोलते हैं तो कृष्ण हम अगर मायावादी विचारधारा से बोलेंगे और उसमें लक्ष्य कृष्ण नहीं है तो ये अपराध है। इस कारण से महाप्रभु क्रोधित हुए। लेकिन अगर हमारे हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम है कृष्ण के लिए और तब हम भागवतम का श्लोक बोलते हैं, तब कृष्ण हम पर कृपा करते हैं और कृष्ण को वो श्लोक सुनना इतना अच्छा लगता है। कोई और हमारे सुने ना सुने, कृष्ण जरूर सुनते हैं। इस तरह इस देवानंद पंडित को के ऊपर कोई कृपा नहीं हुई है भागवतम की। भागवत उपासना करने के बावजूद उन्होंने
भागवतम का रोज पाठ किया, वो रोज उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। वो इस मोक्ष को प्राप्त करने के कारण भगवान के स्वरूप को ही अस्वीकार करें, जबकि श्रीमद् भागवतम साक्षात ही कृष्ण है। इस तरह वंचित व्यक्ति जिस समय आत्मस्वरूप को विस्मृत करके भागवत सेवा से उदासीन रहते हैं एवं उसी को परम पुरुषार्थ समझते हैं, उस समय परम दयामय श्री गौर सुंदर उन अभुक्तों के उस प्रकार के कार्यों के प्रति विरक्ति का प्रकाशन करते हैं एवं उनका मंगल करने की इच्छा से उस प्रकार का कार्य अत्यंत निंदनीय एवं अप्रयोजनीय है, ऐसा कथन करते हैं। गौर सुंदर ये भी कहते हैं कि कर्म फल भोग अथवा कर्म फल त्याग नितांत अन्याय युक्त कार्य है। या तो जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए, यानी हमने इतने ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं तो इसका हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, तो ये कर्म फल भोग हुआ। और कर्म फल त्याग यानी सब कुछ माया है तो हम कर्म करना ही बंद कर देते हैं, तो कर्म फल त्याग दोनों से कुछ भला नहीं होने वाला, दोनों ही मटेरियल है, तो नितांत अन्याय युक्त कार्य है। प्रभु के इस क्रोध का दर्शन करके वैष्णवों में परम आनंद प्राप्त किया। तो भगवान जब ऐसे बोलते हैं कि ये गलत है इसको, तो उसके पीछे उनकी इच्छा है कि जो देवानंद पंडित है उसका मंगल हो। जो ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से भागवतम को पढ़ रहे हैं, उनका मंगल करने के लिए ही महाप्रभु ने ये लीला की है। भक्ति बिनु भागवत ये और बखाने, प्रभु भले से अधमा की छुई न जाने। प्रभु ने कहा भक्ति को छोड़कर जो भागवत की कुछ और व्याख्या करता है वो अधम कुछ भी नहीं जानता, यानी उसने कुछ जाना ही नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवतम में भक्ति के बारे में ना बोलकर केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बात करता है तो वो क्या है? वो अधम है, वो कुछ भी नहीं जान पाया भागवतम के बारे में। ब्रह्म ज्ञानी जब अद्वैय ज्ञान को उपलब्ध करता है तब ज्ञान ये ज्ञात इन तीनों अवस्थाओं की निर्विशिष्टता ही उसके लिए चरम आराधनीय विषय बन जाता है। ज्ञान नॉलेज क्या ये यानी जिस ज्ञान को हमें जानना है, और ज्ञात यानी जो हमें पता है, जो ज्ञान हमें पता है, तो इन तीनों अवस्थाओं की निर्विशिष्टता ही उसके लिए चरम आराधनीय विषय बन जाती है। योगी गण गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ मिलित हो जाना चाहते हैं और इसलिए यानी वो ब्रह्म ज्योति यानी वो भगवान के जो ज्योति है ब्रह्म ज्योति उसमें अपने आप को समा देना चाहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि जब हम भगवान की ज्योति में समा जाएंगे तो हम स्वयं ही भगवान हो जाएंगे। तो योगीगण गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ मिलित हो जाना चाहते हैं और इसलिए वो कैवल्य प्राप्ति हेतु यत्न करते हैं। उनकी योग तपस्या इसीलिए होती है कि वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भगवान की लीला, उनके परिकर वैशिष्ट यानी उनके जो परिकर हैं, जो उनके लीला में उनका साथ देते हैं, जैसे महाप्रभु के लीला के परिकर कौन कौन? पंच तत्व को तो हम जानते ही हैं, तो ये मेन है। बाकी कितने सारे उनके भक्तगण हैं वो सब उनके परिकर हैं। तो कभी कोई जो मेन में है ब्रह्मा जी, नारद जी, तो ये सब किसी ना किसी रूप में उनकी लीला में उनको हेल्प करने के लिए आते हैं। तो भगवान के परिकर यही करते हैं, वो भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके लीला में उनको हेल्प करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि वो हनुमान जी हैं, उनका नाम भूल गई मैं। तो इस तरह भगवान की लीला और उनके परिकर का जो विशिष्ट है यही भागवतम में आता है। उनके अखिल सद्गुण, उनके रूप एवं नाम आदि का उल्लेख है। नित्य मुक्त भागवत भक्त एवं साधन सिद्धि भक्तगण तथा भक्ति परायण सेवकगण नित्य काल भगवान की सेवा को छोड़कर उनका अन्य कोई प्रयोजन नहीं समझते हैं। तो वो नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो नित्य मुक्त भागवत भक्त हैं, नित्य मुक्त होते हैं, जो
कभी भी मटेरियल नहीं है। जैसे हम सब जो जीवात्मा है वो क्या है, तटस्थ शक्ति है भगवान के। जो नित्य मुक्त है वो हमेशा से भगवान के साथ ही रहे हैं उनके गोलोक में। जो तटस्थ शक्ति होती है यानी हम सब जो जीवात्माएं होती हैं, हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, या तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सिलेक्ट कर सके या तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड को सिलेक्ट कर सके। इस तरह हम जब भी इस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, तो ये इच्छा ही हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में लेकर आ जाती है, इस माया के जगत में ले आती है। अगर हम चाहें तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानकर भगवान के धाम को भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये दोनों चॉइस होने पर हमने अगर मटेरियल वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लिया तो क्या होता है, हम इस संसार के 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। इस तरह जो नित्य मुक्त होते हैं वो सदा से भगवान के ही धाम में होते हैं। वो उनके जैसे विशाखा जी, ललिता सखी, विशाखा सखी, भगवान के जितने भी बाल ग्वाल हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब क्या है, ये नित्य मुक्त भागवत भक्त हैं भगवान के। वो हमेशा भगवान के धाम में उनके साथ रहते हैं और भगवान जब लीला करने आते हैं तब वो भी प्रकट होते हैं इस धाम में उनके लीला को पुष्ट